योग समन्वय का तो हो गया, और वो भी अपन जो पर्सपेक्टिव है अपना, जो 2 नंबर का पॉइंट था गीता का उदार, गंभीर और व्यापक भाव। इसके अंदर ये जो यज्ञ शब्द है, गीता में हम इस यज्ञ शब्द का इतना पूर्ण रूप से सूक्ष्म, उपमात्मक और प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया पाते हैं, और देवता संबंधी अवधारणा देश काल मर्यादा और पुराण कथा से न के बराबर ही बंधी हुई और इतनी पूर्ण रूप से सार्वभौमिक और दार्शनिक हो जाती है कि तो ये सारी चर्चा यज्ञ के संबंध में। अब इसी पैसेज के अंदर हमने यहाँ अंडरलाइन किया था कि शास्त्र सम्मत कर्म। अब ये शास्त्र सम्मत क्या है, ये ट्रेस कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीज़ों की अपन ने अंडरलाइन करी थी। एक तो ये था शास्त्र सम्मत कर्म, क्योंकि यहाँ श्री अरबिंदो इसके ओवरव्यू में ये कह रहे हैं कि शास्त्र सम्मत कर्म करने का विचार, समाज की चातुर्वर्ण व्यवस्था, चारों वर्णों में प्रत्येक को दिए गए उसके स्थान का या दूसरों की तुलना में शूद्र और स्त्री, ये एक-एक टर्म अपन खोल लेते हैं कि व्यापक इनका अर्थ क्या है? भई इसी तरीके से, क्योंकि हम पूरी गीता के अंदर तो प्रवेश कर नहीं रहे, तो ये ओवरव्यू को भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव हम बना सकते हैं कि फिर आपके लगभग आप उसके अंदर अपने स्तर के ऊपर भी एक्चुअल जो डिटेल्स हैं उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पर इसके जो जो व्यापक मुद्दे हैं, वो हम चाहते हैं कि थ्रू एंड थ्रू पूरे गंभीरता से यज्ञ है, ये तो वन्स फॉर ऑल हमको समझ में आ गया। तो गीता के अंदर तो कितना ज़बरदस्त व्यापक विषय है ये, कोई उस समय के लिए ही प्रासंगिक हो और बाद में उसकी रेलेवेंस हो नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता। तो अब अपने पास आ गया कि शास्त्र सम्मत कर्म कर्म करने का विचार। इसके लिए देखिए, एक तो अपन आ जाते हैं, आपके पास 2 भाग हाथ में होने चाहिए, तो दूसरा भाग जो है, मैंने इसके अंदर आपको पढ़ के ज़रूर उस समय सुनाया था, पर उसकी कमेंट्री अपन ने नहीं पढ़ी थी। श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं और उसको और खोलने के लिए अपनी कमेंट्री। तो आपके हाथ में यदि दूसरा भाग है गीता का, उसका पेज 367, तो इसका जैसे 23वां जो श्लोक है, जो मनुष्य शास्त्र के नियम की अवहेलना करके, ये आपके हाथ में होनी चाहिए मेरे ख्याल से, दोनों भाग आपके पास हैं ये। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्र के नियम की अवहेलना करके अपनी कामनाओं के आवेगों के अनुसार आचरण करता है, वह मनुष्य न सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को, न परम गति या स्थिति को, शास्त्र के अनुसार। इसलिए किस कर्म को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण होने चाहिए। अतः शास्त्र ने क्या विधान बतलाया है, उसे जानकर इस संसार में तुझे अपना कर्म करना चाहिए। तो ये शास्त्र को ऑथॉरिटी बता रहे हैं, प्रमाण सत्ता बता रहे हैं, तो शास्त्र सम्मत कर्म, यहाँ अपना टर्म आया था गीता प्रबंध के अंदर, शास्त्र सम्मत कर्म, इसमें ये रहा। इसी प्रकार शास्त्र सम्मत कर्म करने का विचार। तो ये क्या इसका अर्थ है, ये अपन धीरे-धीरे पहले तो इसको खोलते हैं। ये श्री अरबिंदो का है, इसके ऊपर कामना के नियम का अनुसरण करना भी शास्त्र का मतलब क्या हुआ और क्यों व्यक्ति को शास्त्र के नियम का अनुसरण करना चाहिए। कामना के नियम का अनुसरण करना हमारी प्रकृति का सच्चा विधान नहीं है। भई आप किस किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, आइदर तो कामना के आधार के ऊपर, तो कामना कोई सच्चा आधार नहीं हो सकती आप अपने आप को कंडक्ट करें उसका। हमारी प्रकृति का सच्चा विधान नहीं है। इसके कर्मों का एक अधिक उच्च और न्याय संगत आदर्श भी है। आपकी प्रकृति का एक उच्चतर आदर्श है। तो यज्ञ के अंदर जैसे हमने ये समझा कि व्यक्ति पहले घोर तामसिक तरीके से ऑपरेट करता है,
धीरे-धीरे फिर बाद में उच्चतर आदर्श उसके सामने आते रहते हैं। एस्थेटिक्स है, एथिक्स है, रिलिजन है, फिर समाज है, किस तरीके से है, ये सारे उसके सामने आदर्श आते रहते हैं। पर ये प्रकृति का सच्चा विधान यदि आप में कोई डीपर चीज़ है, तो हमारे लिए किसका क्या है इसके लिए? शास्त्र क्या है? तो माँ श्री अरविंद की वाणी, उनके वर्क्स जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसका कितना गहरा प्रभाव है आप ये देखिए। हमारे लिए तो माँ श्री अरविंद की जीवंत उपस्थिति का एक द्योतक है ये, इनके शब्द मात्र नहीं है ये। तो हमारी प्रकृति भैया का अभी आप 23वां खंड पढ़ रहे हैं। है जी, ये आपके पास गीता जो 2 भाग वाली गीता है, अपनी कमेंट्री वाली, उसका दूसरा भाग है पेज 367। अगर किताब हाथ में नहीं है, तो आपके पास टेक्स्ट फिर स्क्रीन पे सामने है। ये मैं 19वां अपना वॉल्यूम जो चल रहा था, उसके अंदर श्री अरविंद गीता का भाव क्या है, कितना व्यापक है, इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको देश और काल से मर्यादित प्रतीत हो सकती हैं, पर श्री अरविंद कह रहे हैं कि वो वैसी नहीं है। तो कुछ श्री अरविंद ने उदाहरण दिए कि ये टर्म्स आपको यज्ञ का विधान है, वो आपको लग सकता है कि अब तो कोई समय इस डे और एज के अंदर कौन यज्ञ करता है? या कौन शास्त्र को प्रमाण मान के हालाँकि ये तो करते हैं, पर एक्चुअल डे टू डे लाइफ में कि आपने ये शास्त्र खोला और उसके हिसाब से चले, ऐसा तो नहीं। भई हमारा ग्रुप एक अलग तरीके का है जो श्री अरविंद और माँ की वाणी को शास्त्र सम्मत तरीके से भई ये मेरे कोड्स ऑफ पर फिर भी डे टू डे लाइफ के अंदर कौन करता है ऐसे? तो इसके कर्मों का एक अधिक उच्च और न्याय संगत आदर्श भी है, परंतु वह कहाँ निहित है अथवा उसे कैसे प्राप्त किया जाए? पहली बात यह है कि मनुष्य जाति इस न्यायोचित और उच्च विधान की खोज सदा ही करती रही है और जो कुछ उसने उपलब्ध किया है, वह उसके शास्त्र में लिपिबद्ध है। तो हमने भारतीय संस्कृति में भी अलग-अलग जो युग आए हमारे, उनमें ट्रेस किया ये। पहला वैदिक युग, उसके बाद में उस समय बिल्कुल इंट्यूशन का समय है। तो भगवान है, विष्णु यज्ञ विधान के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। दूसरे में थोड़ा मेंटलाइजेशन, इंट्यूशन है, इंट्यूशन पर्याप्त है, पर कुछ मेंटलाइजेशन की ओर, तो उसमें हमारे उपनिषद हैं, वेदांत है। तो इसके अंदर कुछ मेंटलाइजेशन, ऐसे काल में धीरे-धीरे आते-आते भगवान विष्णु है, वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में, राजा के रूप में। नियम वगैरह की आवश्यकता नहीं है, उनकी उपस्थिति मात्र सारों के धर्म की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। तीसरा युग आता है, जिसके अंदर अब और मेंटलाइजेशन और वो अंदर का इंट्यूशन रहता नहीं, उसको शास्त्र की आवश्यकता हो गई। तो तीसरे युग के अंदर भगवान जो है, वेद व्यास के रूप में आके और शास्त्रों का निरूपण करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं सारे को। तो इसलिए जो कुछ भी सदा वो उसने खोज किया है, जो कुछ उपलब्ध किया है, उसको शास्त्र में लिपिबद्ध किया है। और सच्चा शास्त्र अपन इसमें योग समन्वय के अंदर ही देखें, तो हर जने के अंदर विराजमान या हर जने के हृदय के अंदर विराजमान उसका स्वयं का वेद है। आप अगर सावित्री भी पढ़ते हैं सामने, उतना ही समझेंगे जितने आपके हृदय के अंदर जो चीज़ अंकित है। हाँ, उसके एक्सप्रेशन से उससे रूबरू कितना और अंतरंग होंगे वो एक अलग बात है। पर आप कितना भी अंतरंग होइए, वो उतना ही हो सकते हैं जितना कि आपके हृदय के वेद में लिखा है। उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, पर आप मानते कम हैं कि आपके हृदय के अंदर क्या लिखा है। आपके हृदय में तो सब कुछ ही लिखा है। तो उसके शास्त्र में लिपिबद्ध है। वह शास्त्र है ज्ञान और विज्ञान का विधान। ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान आपको बाहरी चीज़ों का, विज्ञान जो भी आपके और जो डीपर सारी चीज़ें हैं उनका, नैतिकता, धर्म तथा श्रेष्ठ सामाजिक जीवन का विधान। सही ये है, नहीं तो माइट इज़ राइट, जाके किसी का भी सामान उठा लिया, कुछ भी पैसा दिया नहीं, भई हम ही
हमारे हाथ के अंदर देखता नहीं तू? इस समय शक्ति है। अरे तो शक्ति है इसका मतलब ये थोड़ी है किसी की दुकान पे जा रहे हो उसको पैसा नहीं दे के आओगे। तो नैतिकता, धर्म, श्रेष्ठ सामाजिक जीवन का विधान, मनुष्य, ईश्वर और प्रकृति के साथ हमारे यथार्थ संबंधों का विधान, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से देखें, ये तालमेल व्यक्ति अपनी खुद की सत्ता में नहीं बिठा पाता। मनुष्य से मनुष्य के बीच की बात तो बहुत दूर है, प्रकृति के साथ तो बहुत दूर की बात है, ईश्वर के साथ और दूर की बात है। और यदि अपने अंदर ये तारतम्य बिठा लेता है, तो सारों के अंदर बैठ जाता है। अपने अंदर ये घर्षण चलता रहता है, तो बाहर घर्षण चलता रहता है। तो शास्त्र का ये मतलब है। शास्त्र का अभिप्राय और मैं आपको 2-3 रेफरेंसेस ये दिखा दूँगा। इससे आप ये समझ जाएँगे कि कहीं भी जैसे श्री अरविंद इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज़ कह रहे हैं, तो इंडियन कल्चर के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात कह रहे हैं। पर शास्त्र शब्द क्या है, ये नोट करके जैसे ये क्लास का आज की ये क्लास रही, इसमें शास्त्र ये है भई। तो एक-एक कॉन्सेप्ट हमारा अभी क्लियर होता चले तो इंडियन कल्चर के अंदर भी ये सारा काम आएगा। जहाँ भी ये कॉन्सेप्ट हो तो एक से एक दूसरी कड़ी जो है, एक दूसरे को जो है परिपूरक होएगी, एक दूसरे को इल्यूमिन करती चलेगी। शास्त्र का अभिप्राय वह रीति-रिवाजों का समूह नहीं है, जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ खराब, और जिनका अनुसरण तामसिक मनुष्य का अभ्यास परवश, रूढ़िबद्ध मन मन बिना समझे-बूझे ही करता है। ये इसके अंदर पुराण में लिखा है इसलिए करो, वो कोई शास्त्र थोड़ी है एज़ सच। यहाँ शास्त्र का अर्थ क्या है? योग समन्वयक भी कह रहा है, 4 एड्स के अंदर शास्त्र क्या है? आपके हृदय के अंदर विराजमान जो वेद है। शास्त्र वह ज्ञान और शिक्षा है, जो अंतर्बोध, अनुभव और प्रज्ञा के द्वारा प्रतिष्ठित है। आपके अंतर्बोध के द्वारा नहीं, मनुष्य जाति की जो उच्चतम अभिव्यक्ति है, हमारे ऋषि, उनके अंतर्बोध, अनुभव और प्रज्ञा के द्वारा प्रतिष्ठित कर दिया गया कि आपके सत्ता का सही तालमेल ये है। इस तरीके से चलना चाहिए, ये सच्चा विधान है। तो वो इस चीज़ के मानक हैं, वो स्थापित करते हैं इसको। निचले तबके का व्यक्ति वो क्या स्थापित करेगा, उसको तो उसको फ़ॉलो करना है। निचला जो व्यक्ति है, वो तो बेचारा सहायता चाह रहा है, ऊपर से कोई रस्सी डाले तो मैं इसको पकड़ के आऊँ। तो ऊपर से रस्सी जो डालने वाले काम जो किया है, वो हमारे ये ऋषियों ने। तो ज्ञान और शिक्षा है, जो अंतर्बोध, अनुभव और प्रज्ञा के द्वारा प्रतिष्ठित है। शास्त्र है जीवन की विद्या, कला और आचार नीति, और साथ ही वे श्रेष्ठतम आदर्श जो मनुष्य जाति को उपलब्ध हैं। जो अर्ध प्रबुद्ध मनुष्य शास्त्र के नियमों का पालन करना छोड़कर अपनी अंध प्रेरणाओं एवं कामनाओं के मार्ग निर्देश का अनुसरण करता है, वह इंद्रिय तृप्ति तो प्राप्त कर सकता है, पर सुख नहीं। इनफैक्ट एकमात्र यदि आप इंद्रिय तृप्ति और कामनाओं के पीछे जाते हैं, तो ऐसी संस्कृतियों को आप देख सकते हैं कि वो कितनी एकाकीपन की स्थिति के अंदर हैं, कितनी तकलीफ के अंदर हैं। बाहरी सुख सुविधा सारी है उनके पास, पर अकेलापन है, लोनलीनेस है। इसलिए कुत्ते पालने का प्रचलन, आजकल लाइफ साइज़ की डॉल है या ये है, वो लाने का प्रचलन, क्योंकि मनुष्य के ऊपर तो विश्वास नहीं है। इसलिए इतने ये जो हैं, ऐसे-ऐसे डॉल्स हैं और हैं ह्यूमन साइज़ के, वो इतने बिक रहे हैं लाखों-लाखों रुपए के अंदर। क्यों? भई यूँ आप अगर देखो, तो हम कहाँ आ गए? ये देखो तो सही। या हमने एक वर्चुअल जगत बना लिया अपना। अगर वो भी नहीं कर रहे, यहाँ भी यदि आप देखें, कुछ घंटे हम मोबाइल पे बिता रहे हैं या ऐसी चीज़ों में बिता रहे हैं। एक वर्चुअल जगत हमने बना लिया, जिसका कोई रियलिटी से विशेष कोई तालमेल है नहीं। तो आप यदि कामनाओं और अंध प्रेरणाओं का एकमात्र इनका भी अनुसरण करो, तो सुख नहीं हो सकता, तृप्ति सच्ची हो ही नहीं सकती। ये तो करके देख लो, इसके तो भई प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने ऐसी संस्कृतियाँ, ऐसी सारी चीज़ें, और आप स्वयं करके देख सकते हैं, इसमें क्या बात है। पर सुख नहीं, क्योंकि आंतरिक सुख की प्राप्ति तो केवल समुचित प्रकार के जीवन यापन करने से ही हो सकती है। वह पूर्णता की ओर नहीं बढ़ सकता, सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। पशु जगत में सहज प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट और कामना का विधान प्रमुख नियम प्रतीत होता है, पर उनमें पाप का बोध नहीं होता, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट सटीक है,
गलत नहीं करते वो उसके अनुसार काम करते हैं। उनकी इंस्टिंक्ट में ब्रीच कब आता है? जब वो मनुष्य के नज़दीक हों, तो ज़हर खा लेंगे वो। अपनी सहज स्थिति के अंदर वो गलत चीज़ नहीं खाएँगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे। सारी घड़ी बिल्कुल सही है उनकी, सारी क्रिया बिल्कुल सही है। तो अपने आप में उनकी सारी क्रिया डिवाइन है। और जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आते हैं, उनमें कंसीट आ जाता है, मतलब दुराव, छिपाव, कैसे बहाने बनाना, यूँ दिखाना, नाराज़ होना, ये सारी क्रियाएँ मनुष्य देख-देख के कितना खुश होता है। देखो ये कुत्ता किस तरीके से कर रहा है, अरे यार तूने उसकी डिविनिटी खो दी। तेरे संपर्क में आके वो ऐसी चीज़ें सीख गया, जो पशु सुलभ स्वभाव में है नहीं। तूने कोई हायर चीज़ उसको दी नहीं और अपनी चीज़ और दे दी उसको। परंतु मनुष्य का मनुष्यत्व, ये तो पशु की बात हो गई। अब मनुष्य क्या होना चाहिए? अगर कामना का विधान ही आपका प्रमुख है, तो फिर बाद में आप जो लोअर आपके निचली कड़ी गई है, उसी से संबद्ध हो। आप यदि मनुष्य कहलाने की स्थिति में आना चाहते हो, तो मनुष्य का मनुष्यत्व सत्य, धर्म, ज्ञान और यथोचित जीवन धारा का अनुसरण करने से ही विकसित होता है। नहीं तो मैन की मैनहुड नहीं है। सत्य के आधार के ऊपर चल रहे हैं, धर्म के आधार पे। प्रण किया है, माँ से कर रहे हैं दूसरे काम। तो सत्य है, धर्म है, ज्ञान है, यथोचित समुचित जीवन धारा है आपका। उसका अनुसरण करने से ही विकसित हो सकता है मनुष्य का मनुष्यत्व। इसलिए पहले उसे उस शास्त्र के अनुसार, लोक सम्मत सत्य विधान के अनुसार आचरण करना होगा। इसलिए आप कह दो मेरे हृदय के अंदर जो वेद है उसके अनुसार मैं आचरण करूं, अभी आपकी तैयारी नहीं है। इसलिए बाहरी जो लोक सम्मत सत्य विधान जो स्थापित किया गया है, भाई कृष्ण प्रेम जैसे व्यक्ति जब साधना के मार्ग में आते हैं, उनसे एक ने किसी ने मजाक करके पूछा बीफ खाने के लिए कि आप इतना जो ये बर्तन धोना, क्योंकि किसी के भी घर यदा कदा अगर गए तो किसी के पास, तो उनके लिए बाहर वो नए बर्तन रख देंगे, अलग से कच्चा राशन रख देंगे, चौका चूल्हा पूरा लीप के उसको पूरा बना के अच्छे से गोबर से मिट्टी से वो रख देंगे। तो उनसे वो मजाक कर रहे थे। ये शुरू में ही कुछ पेजेस के अंदर आपके जो कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक है उसमें है, आपके पास है भी ये, कि जी आपकी दादी-नानी ये काम करती तब तो समझ में आता, आप इतना नैष्ठिक तरीके से चलते हैं, जबकि आपके पिछले दिनों में आपने बीफ का भी सेवन किया होगा, आपने सारे ही काम किए होंगे, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो। तो तब तक तो माहौल बड़ा लाइट था, पर बाद में उन्होंने उस बात को एक गंभीर सत्य को रिवील करने के लिए, क्या कि जो मैं एक नोवाइस आज जो नौसिखिया इस मार्ग के ऊपर आया हूँ, मैं होता कौन हूँ ये प्रश्न करने वाला कि मैं ये वाली चीज़ का अनुसरण करूँगा, ये वाली चीज़ का अनुसरण नहीं करूँगा। मैं तो इन टोटो सारी चीज़ का अनुसरण करूँगा, अक्षरशः पालन करूँगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसकी सिंसियरिटी के कारण वो पालन करता है, इस कारण नहीं, पालन करने की सिंसियरिटी उस कारण नहीं। हमारे अंदर ऐसे हैं कि वो पढ़ भी ले रहे हैं और वो फिर बाद में उसको जहाँ जो सुविधा अनुसार है, उस तरीके से, और ये भी हमको लगने लगता है हम इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं। हम ये हैं, वो चलती नहीं। हमारे जीवन के एक्चुअल शॉट्स तो फिर बाद में बाहरी जो जो और चीज़ें हैं, वही खेलती हैं, वही हमको चलाती हैं। माँ का प्रेम और ये चीज़ें तो एक्चुअल में चलाती नहीं। तो पहले सामान्य मनुष्य जाति के लिए फिर क्या है, लोक सम्मत सत्य विधान जो स्थापित किया गया है, उसके अनुसार आचरण करना होगा, जिसे उसने अपने निम्नतर अंगों की अपनी बुद्धि तथा ज्ञानपूर्ण संकल्प के द्वारा नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। जो आपने कि ये आपके कोड्स ऑफ कंडक्ट है, ऐसे नहीं कर सकते। परिवार में इस तरीके से, अब आपकी शादी हो चुकी है, आपका किस तरीके से आपके ये नियम हैं, आप समाज के अंदर आपके ये हैं, जिसके अंदर समाज के नियम हैं, एथिकल नियम हैं, एस्थेटिक्स के नियम हैं, और कितने-कितने, जो अपनी ये करप्शन वाली एक बुक है, एक छोटी बुकलेट है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से अलग-अलग कोड्स बताए गए हैं। लीगल कोड, एस्थेटिक कोड, एथिकल कोड, और सबसे उच्चतम जाके फिर बाद में स्पिरिचुअल कोड।
ये यदि सच्ची पुकार हो तो स्पिरिचुअल कोड सारी चीज़ों को सुपरसीड कर जाता है, ट्रांसेंड कर जाता है। नीचे नहीं उतरता, वो सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है। मतलब आपका नैतिक विधान, आपका दंड विधान, आपकी आचार नीति, आपका सौंदर्यात्मक विधान, सारा जितना भी है, ये सारा टोटल का टोटल वो स्पिरिचुअल कोड एक छोटी बुकलेट है अपनी। बहुत सुंदर तरीके से उसके अंदर और कहीं नहीं है क्योंकि ये तो भई अपन ने खुद ने उसको तैयार करके लिखा है। तो उसमें है श्री अरविंद की लाइट के अंदर, तो ये नियंत्रित करने के लिए निर्मित किया है। उसी को उसे अपने आचार, व्यवहार, कार्यकलाप तथा कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए प्रमाण रूप मानना होगा। और यह उसे तब तक करना होगा जब तक अंध प्रेरित कामनात्मक प्रकृति आत्म संयम के अभ्यास के द्वारा शिक्षित नहीं हो जाती, क्षीण होकर दब नहीं जाती और जब तक मनुष्य पहले तो मुक्ततर ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन के लिए और फिर आध्यात्मिक प्रकृति के परमोच्च विधान एवं परम स्वातंत्र्य के लिए तैयार नहीं हो जाता। पहले मुक्ततर ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन के लिए आप आध्यात्मिकता की बात करते हैं, अभी मुक्ततर ज्ञानपूर्ण मार्गदर्शन की बात नहीं है। पहले इसकी तैयारी हो और जब धीरे-धीरे आप इसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो स्वतः ही ये आप पे डॉन करने लग जाएगी। ये आपके ऊपर ये एक अवस्था यूँ ही आ जाएगी भीतर से। हाँ, यूँ पहले मान बैठे हम यूँ ही, तो उसके खतरे हैं। सिंसियर व्यक्ति उस वो खतरे में जाएगा नहीं कि ये वहम मैं पालूँगा नहीं ये। नहीं वैसे ही इतने वहम हैं और वज़न कर लो इसका। क्योंकि शास्त्र अपने साधारण रूप में ऐसा अध्यात्म विधान नहीं है, यद्यपि अपने सर्वोच्च शिखर पर आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान एवं शिल्प अर्थात अध्यात्म शास्त्र बन जाता है। शास्त्र जो है, ऐसा अध्यात्म विधान नहीं है। स्वयं गीता भी अपनी शिक्षा को एक उच्चतम और परम गुह्य शास्त्र कहती है। अपने सर्वोच्च शिखर पर शास्त्र सात्विक प्रकृति के अतिक्रमण की विधि का निरूपण कर देता है। ये गीता के फ्रेमवर्क में आ गई। क्योंकि गीता आपसे कहती है पहले तामसिक घोर तामसिक व्यक्ति है, धीरे-धीरे उसको राजसिक के ऊपर, धीरे-धीरे राजसिकता के ऊपर आप आते हैं। हालाँकि उसके अंदर जो सात्विकता का विधान है, वो भी उसके ऊपर क्योंकि उठाओगे किससे? तामसिक व्यक्ति को भी आप सात्विक विधान से ही उठाते हो, पर जब सात्विकता उसमें प्रवेश कर जाती है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसमें रजस आ जाता है और फिर बाद में और उसमें धीरे-धीरे और एलिवेट करते हो, सब्लिमेट करते हो उसको, तो ये धीरे-धीरे सत्व में आ जाएगी और सत्व से फिर बाद के अंदर अपने सर्वोच्च शिखर पर शास्त्र सात्विक प्रकृति के अतिक्रमण क्योंकि सात्विक तक आप रुकोगे नहीं। आपका प्रश्न तो ये है माँ की इसके अंदर इच्छा क्या है? माँ क्या चाहती है? तो अब ये तो कोई सात्विक बात नहीं हुई। या आप माँ की सेवा में अपने आप को देना चाहते हैं? ये न तो तामसिक है, न राजसिक है, न सात्विक है। हाँ, तत्व चिंतन है, वो सात्विक है। पर सेवा के अंदर यदि आप माँ के चरणों की सेवा करना चाहते हो, ये सारे आपके जो गुण हैं, उनको तोड़ के इसके फ्रेमवर्क से बाहर चली गई। आप यदि तत्व चिंतन क्या सही है, क्या नहीं है, ये सारी बातें सत्व के ही दायरे के अंदर आती हैं। पर ये वाली यार मेरे को इससे मतलब नहीं है, माँ की प्रसन्नता किस चीज़ के अंदर है, इसमें यदि आपकी रुचि है, तो आप इसको ट्रांसेंड कर गए और इसमें कौन से गुण को कैसे क्या काम में लेना है, माँ अपने आप काम में ले लेंगी। तो अतिक्रमण की विधि का निरूपण कर देता है और आध्यात्मिक रूपांतर की साधना का विकास करता है। तो भी समस्त शास्त्र कुछ एक प्रारंभिक धर्मों के आधार पर निर्मित होते हैं। वे साधन होते हैं, लक्ष्य नहीं। आपको प्रैक्टिस करना बता रहे हैं, भई पहले वेट लूज़ करो, फिर बाद के अंदर उसके लिए ये डिसिप्लिनिंग है, ये करने के बाद में अब आपकी सेकंड स्टेज इस चीज़ के लिए है। तो मान लीजिए पहली स्टेज के लिए आपको कि पहले आपका इतना वेट है, धीरे-धीरे आपको अगर स्पोर्ट्स में जाना है, पहले आपको ये डाइट ये फ़ॉलो करनी पड़ेगी, इतना दिन का ये नियम है, इतना ये है। अब आपका प्री मेडिकल टेस्ट है, इसका ये है, हर चीज़ का अपना-अपना है। अब आप इसके अंदर आ सकते हो। तो कौन से वाला शास्त्र कौन से वाले पीरियड से या कौन से वाले उस समय से डील कर रहा है,
वो कोई लक्ष्य नहीं है और वो कोई अपने आप में कहता भी नहीं कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। किसके ऊपर वो शास्त्र लागू होगा, किसके ऊपर नहीं होगा, तो ये भी तो बात है ना। परम लक्ष्य तो है आत्मा का स्वातंत्र्य, जिसमें जीव सब धर्मों का परित्याग कर कर्म के अपने एकमात्र विधान के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है। श्री अरविंद यहीं से देखो, क्योंकि ये 16वां अध्याय चल रहा अपना, 18वें के अंदर तो ये सीधे ये कह ही देंगे सर्वधर्मान परित्यज्य। पर ये बात यदि आप ध्यान दें, तो श्री अरविंद ये ही चीज पहले इसके जो आपके प्राक कथन है, मतलब इंट्रोडक्शन है, वहीं से श्री अरविंद ने ये पूरा, क्योंकि गीता इसी की भूमिका बना रही है कि आपको शास्त्र शुरू से निर्माण करते जा रहे हैं, आपके लिए ऐसे सपोर्ट्स हैं, अवलंब हैं, पर अवलंब एक सीमा तक ही तो हैं। जब भवन का निर्माण हो गया, आप तोड़ दो यार सारों को। आप हमेशा ही वो कोई बलियां थोड़ी लगाए रखेंगे। स्कैफोल्डिंग हमेशा थोड़ी लगाओगे। तो धर्मों का परित्याग, एक समय जिनकी प्रासंगिकता थी, अब नहीं है उनकी। तो कर्म के अपने एकमात्र विधान के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है। सीधे भागवत संकल्प के द्वारा कर्म करता है और दिव्य प्रकृति के स्वातंत्र्य में निवास करता है, धर्म में नहीं। ये भीतर से पुकार आ गई, अब मैं अनन्य रूप से और कोई दूसरी चीज मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, अपितु आत्मा में निवास करता है। अर्जुन का अगला प्रश्न गीता की शिक्षा के इसी प्रकार के विकास का सूत्रपात करता है। ये अपनी अब इसके अंदर कमेंट्री आ गई। यहां तक अगर कोई सेंटेंस नए समझ में आ रहा हो किसी के भी, विवेक? अभी तक तो समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, दीपक जी? हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन और थोड़ा इसको एलेबोरेट होने की हाँ जरूरत हाँ, है। इसको तो खूब एलोबरेट करेंगे, क्योंकि ये अपनी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है आपके हाथ में, अगर वो है तो वो भी आप नजदीक रख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है, अगर ये पूरा हो जाता है, शास्त्र के मायने क्या हैं वास्तव में। तो अब आप ये देख रहे हैं शास्त्र की जो प्रासंगिकता है, वो कोई ये नहीं कि कोई पुस्तक से आप देख रहे हो। शास्त्र तो वो कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, जो किसी भी व्यक्ति के एक तरीके से सीढ़ी है। आपको आरोहण करना है तो आपको ये कह दिया कि चल इस सीढ़ी के ऊपर, तू इसके ऊपर खड़ा है, अब इससे नेक्स्ट सीढ़ी के ऊपर आ जा। तो शास्त्र आपको हमेशा ही आप जहां खड़े हो उससे अगला धर्म बताएगा, तू यहां है, ये आगे तेरा करने का कर्म है। यूं करते करते करते, और ये किसी भी अवस्था के ऊपर आ सकती है आंतरिक पुकार। वो एक सुखदेव जी की अवस्था के ऊपर आ सकती है, और वो कोई हो सकता है लास्ट तक भी ना आए, और जनरली जिस तरीके का है आती ही नहीं है। हालांकि यहाँ का सारा प्रयास ये था कि ऐसी सीढ़ी बना दी जाए, जो यदि व्यक्ति धीरे 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 आरोहण भी करे, सचेतन पुकार आने का सबसे माकूल उसको वातावरण दे दिया गया। भई ये बीज मैंने लगाया, इसके लिए ये वातावरण दे दिया, इतना पानी दे दिया, इतना, तो ये सारी व्यवस्था ये करी गई कि कौन से कुल के अंदर है, कौन सा वर्ण है, कौन सा आश्रम है, क्या है, सारी चीजों को देख के ऋषियों की प्रेजेंस थी, अच्छे जो गुणी लोग थे उनकी प्रेजेंस थी, वो आपको बता देंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। ये नहीं कि आपको पुस्तक खोल के बताएँगे, अरे पुस्तक की क्या आवश्यकता है, जो स्वयं वो विद्यमान है, उसका शब्द है जो प्रमाण है, पुस्तक क्या करेगी? और उसकी पारंगतता है पुस्तक के ऊपर। अभी भी कितने लोग हैं आपके जैसे शंकराचार्य जी को स्थापित कर रखा है, एक पद को। तो मिनिमम ये है कि जी इन्होंने कम से कम गीता के ऊपर, फिर बाद में उपनिषद के ऊपर, इनके ऊपर भाष्य लिखा हो। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की इतने तो उन्होंने ये पढ़ा हो, इतने समय ये किया हो, ये किया हो, तो इनकी क्वालिफ़िकेशन है। तो आप उनके पास जाते हो, वो कोई पुस्तक कितनी ढूँढ सकते हैं। तो उस समय ये पूरा थ्रू एंड थ्रू और इंट्यूशन थी, उनको पता था, उनको कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसके ऊपर ये कमेंट्री आ गई, पशु जगत में भय और कामना के अतिरिक्त अन्य कोई चालक शक्ति नहीं होती, ये हम पढ़ के गए हैं। जिन मनुष्यों या समाजों में केवल कामना ही प्रमुख चालक शक्ति हो और कोई आत्म अनुसंधान आदि का विधान न हो, तो ऐसे मनुष्यों या समाजों की पशु तुल्य एक ही समझना चाहिए। हाँ, पशु जगत में, हाँ, पशु जगत का मतलब क्या है? पशु देखते ही हैं अपन, एनिमल्स। अच्छा, हाँ,
हम लोग भी आ रहे हैं उसमें। अगर ये वाली ऊपर हमने कहा मनुष्य का के मनुष्यत्व का निर्माण कौन सी चीज करती है, अगर वो नहीं किया तो हम उसी के अंदर हैं, उससे निचले स्तर के ऊपर हैं, क्योंकि आपको हायर फैकल्टी मिली है और आप उसको उससे निचले लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, तो हम उससे नीचे हो गए। भाई अगर आप ज्यादा एनर्जी खपा रहे हो और फिर भी आउटपुट उतना नहीं दे पा रहे, इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी आपकी जो निचले वाली कड़ी है उससे कम हो गई। अभी आपको बेटर शक्ति दी गई है माइंड की, उसके अंदर यदि आप उसी तरीके से चालित हो या उतना भी चालित, क्योंकि हम पशु के जैसे भी चालित नहीं है, हमारी जो क्रियाएं हैं वो सटीक नहीं है, क्योंकि इंस्टिंक्ट के अंदर सटीक है, माइंड के अंदर सटीक नहीं है, हमको इंट्यूशन के ऊपर जाना होगा। ये बीच का एक ट्रांजिशनल पीरियड है, इसके अंदर यदि हम पशुतुल्य एक्टिविटी करते हैं तो फिर हमारी ऑपरेटिबिलिटी उससे भी निचले स्तर की हो गई। आपको बेटर मशीन दे रखी है और आउटपुट आप उतना भी नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब एफिशिएंसी कम है। तो जिन मनुष्य या समाजों में केवल कामना ही प्रमुख चालक शक्ति हो और कोई आत्म अनुसंधान आदि का विधान न हो, तो ऐसे मनुष्यों या समाजों को पशुतुल्य ही समझना चाहिए। तो इसमें हमको अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देख लो भाई, इसके अंदर हम कौन से तबके के अंदर आते हैं। मनुष्यत्व का अर्थ ही, अगर आप मनुष्य कहलाने लायक बनना चाहते हो, आत्म अनुसंधान, आत्म परिष्करण, संस्कारण, कल्टीवेशन, जो आत्म परिष्करण, आपका सेल्फ प्योरिफिकेशन, आत्म अनुसंधान, आपकी खुद की अपना अनुसंधान खोज कर रहे हो, क्या बात है, क्या चीज है। और ये लास्ट लास्ट प्रायोरिटी आती है हमारी। ये प्रश्न है नहीं, ये प्रश्न आता ही नहीं। मानसिक या सात्विक विकास के साथ ही व्यक्ति जीवन के सच्चे विधान की खोज करता है। उसमें ये देखता है, बुद्धि के विकास के साथ प्रबुद्ध मन में, जो लाइफ डिवाइन में आया कि प्रबुद्ध विचार में सारे मनुष्य नहीं, मनुष्य जाति का वो वर्ग या वो भाग उसके सत्ता का जिसके प्रबुद्ध विचार जो हैं कि मेरे को करना क्या चाहिए, मैं कहाँ हूं, वो हमेशा ही मानसिक या सात्विक विकास के साथ ही व्यक्ति जीवन के सच्चे विधान की, मेरे को कैसे करना चाहिए, आपके जितने भी जो नियम हैं, कानून हैं, दंड विधान भी है, कैसे ये हुए और रोज ये चेंज किए जा रहे हैं, किस आधार के ऊपर। भी चर्चा परिचर्चा आप करते हो, संसद में हो रही है कि भई ये क्यों? उसके अंदर भई ये इसलिए, ये नियम इसलिए, इसको क्यों चेंज किए जाना चाहिए? फिर बाद में सबकी अपनी-अपनी उसमें फिर दलीलें देते हैं। हालाँकि वास्तव में जो शुरू में ये आपका ये ट्रेस करो इंडिया का, तो वो एकम सत से सॉलिडैरिटी है सारी चीज़ों की, आप ये नहीं कर सकते। नहीं तो क्या नियम है, जिसके जो हाथ लगे वो कर लो। अभी भी नियम तो है पर एक्चुअल जो इम्प्लीकेशन तो है नहीं उसका। पर जितना भी है एटलीस्ट कम से कम सेंस ऑफ सैनिटी तो चारों तरफ नज़र आती है, नहीं तो यहाँ गुंडा राज हो जाए सोचिए। अभी जो भी कुछ भी है, एटलीस्ट कम से कम आप घर पे बैठ पा रहे हो, अपने ही घर में जाके, नहीं तो आपको अपना ही घर दोबारा मिलेगा नहीं। जहाँ इस तरीके का न हो, वहाँ कोई नियम कानून थोड़ी है। अपने आप को विकसित करने का, सुसंस्कृत बनाने का, उत्तरोत्तर विकास का, आंतरिक और बाह्य ज्ञान की खोज का प्रयास करता है। ये आप यदि मनुष्य हो तो ये क्रिया आप करोगे ही। जब व्यक्ति शास्त्रों के वचनों के अनुसार आत्मा के गहरे विधान के अनुसार जीवन को बदलने का प्रयास करता है, तभी पशु से भिन्न होता है। जब व्यक्ति में कुछ-कुछ मानसिकता का विकास होता है और वह अपनी कामनाओं आदि के बारे में सचेतन होता है, तब उन्हें शास्त्र के अनुसार संयत करने का प्रयास करता है। शास्त्र का मतलब और कुछ नहीं, इस शास्त्र का क्या मतलब है, आपसे पहले आप ही पहले हो ऐसा तो है नहीं। आदि काल के अंदर उनके सामने क्या समस्याएँ रही होंगी, उस पे दिमाग लगाने से हमारा कोई है नहीं। शास्त्र वो है, वो शब्द जो निन्यावचांसी, कवये निन्यावचांसी, जो ये जो पहले जो फ़ोरफ़ादर्स थे हमारे, वो गए हैं, जो परिपूर्ण लोग थे, परफेक्टेड बीइंग्स थे, उन्होंने विधान बता दिया, ये सही विधान है। और भारत के अंदर तो हर चीज़ का बता दिया। घोड़ों का परिरक्षण इस तरीके से करो, पाक शास्त्र ये है, इसमें ये संगीत शास्त्र ये है, ये कोई एक थोड़ी है। इनमें से कोई से पे भी एक पे हाथ रखो,
ये तो अनंत का अनंत है, सारा का सारा। तो वो ऋषियों ने, सारों ने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये शास्त्र है, कहीं न कहीं आप धीरे-धीरे उसका पालन करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसी अनुसार है सारा, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे कोई भी आपका कोई-सा भी शास्त्र हो, बाहरी से बाहरी कोई खिलौना बनाने का हो, तो भी वो है उसी से परमिएटेड, तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और जो खाली शास्त्र मतलब मैनुअल्स कि इस तरीके से करो, तो वो तो थोड़े समय बाद में, वो जब वो चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो हट जाएँगे। ये कितने मेडिकल मैनुअल्स छपते ही हैं, इस समय ये चीज़, उस समय के लिए, या एग्रीकल्चर के छपते ही हैं। पर हमारे शास्त्रों में जो जो निरूपण कर दिया गया, ऐसा का ऐसा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आप ये पाएँगे कि आयुर्वेद उतना का उतना, वैसा का वैसा प्रासंगिक है, क्योंकि पूरा व्यापक ज्ञान है, उसमें खाली आपके शरीर को ही लेके नहीं चलता। इसके अंदर और तो जो आयुर्वेद है, वो तो आपकी एस्ट्रोलॉजी को भी मानता है, पामिस्ट्री को भी मानता है। उसमें कितनी-कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि यदि हेल्थ के ऊपर इन चीज़ों से प्रभाव आ रहा है, आप खाली और बाहरी कारणों को ही देखो और खाली उन्हीं के लिए दवाई देते रहो और इन कारणों को, जो सूक्ष्म कारण हैं, उनको स्वीकार न करो, तो फिर आप सही नि उसका निदान और उसका फिर बाद में उसको सही नहीं कर सकते। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, और ये तो कह रहे हैं वेद से निकला है ये सारा। सारी कलाएँ, सारी विद्याएँ, सारे शास्त्र, सब टोटल, सब वेदों से निकली है। तो यहाँ जो शास्त्र का अर्थ है, हालाँकि पाश्चात्य संस्कृति में सारा प्रयास अपनी कामनाओं की अधिकाधिक तृप्ति की ओर रहता है, जिसमें सारे समाज की व्यवस्था इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर करने का प्रयास किया गया है कि वस्तुओं आदि का नियोजन इस प्रकार किया जाए कि किसी भी व्यक्ति की कामना की पूर्ति के अधिकारों का हनन हुए बिना सब अधिक से अधिक अपनी कामनाओं को तुष्ट कर सकें। और इसमें हमको इसको निचली दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आका अभी वही हैं। भवन का निर्माण कौन करो? आर्किटेक्ट को बुलाओ, और वो कोई इंडियन कॉलेज में पढ़ा हुआ नहीं, अगर वहाँ वाली डिग्री वाला होगा, अरे उसको बुलाओ। मेरे भवन का निर्माण, कोई समिति बनाओ या कोई ऐसी प्लानिंग कमीशन बनाओ, उसको लीड करेगा कोई बाहर वाला, वो आके आपको बताएगा। तो वर्तमान में आप ये कहें हम तो भारतीय संस्कृति से बिलॉन्ग करते हैं और देखो ये जो पाश्चात्य संस्कृति है ये ऐसे, ये कुछ नहीं। एक्चुअल लाइफ गाइड जो आपकी आप देख लो, आपको कोई फैक्ट्री का निर्माण करना है, इंडियन कोई चीज़ थोड़ी, अरे ये वाले आदमी को या और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ हो, तो आप कभी चांस लेंगे ही नहीं। तो इसलिए कामनाओं को तुष्ट कर सकें और उसके ऊपर सारा नियोजन है, तो यहाँ और कौन-सा दूसरा है? सब टोटल प्रयास यही है। परंतु भारतीय संस्कृति में, तो इसलिए पहले अपनी जो सनातन धर्म वाली है, जो शुरू के पेजों के अंदर एक तुलना करी गई है, पाश्चात्य संस्कृति की, उसमें अपना एक सत्य है, और भारतीय संस्कृति की, उसके अंदर अपना एक बहुत विराट सत्य है। तो यदि हम पाश्चात्य संस्कृति को खाली ये कहें, नहीं, नहीं हम तो भारतीय संस्कृति को बिलॉन्ग करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति ये तो बाहरी संस्कृति है, ये है, वो है, कुछ नहीं। आपको शर्म आएगी धोती पहनने के अंदर, यहाँ परिधान के अंदर, जैसे इन्होंने कृष्ण प्रेम ने कहा कि आपको इस परिधान के अंदर, इस संस्कृति की चीज़ों के अंदर, उसमें आपको लगेगा नहीं, नहीं ये तो दकियानूसी बातें हैं। या एक्चुअल हमको सेंस ही नहीं है इस संस्कृति का, इसकी पुकार क्या है, इसकी बात क्या है, कोई सेंस नहीं है। हमको सारे समय जो अभिभूत किए हुए डांस करवा रही है, वो एकमात्र पाश्चात्य है। इसको कितना हम समझते हैं, उतना सफल है। नहीं समझे, नहीं समझे। परंतु भारतीय संस्कृति में सदा ही आत्मा का और उच्चतर विधान का बोध रहा है। इसलिए भले ही यहाँ कामनाओं को अस्वीकार नहीं किया गया है, परंतु उन्हें सदा ही शास्त्र के अंकुश में रखा गया है और मनुष्य को सदा ही उस उच्चतर उद्देश्य की ओर प्रेरित किया गया है। नहीं तो शास्त्र और धर्म का अर्थ ही क्या है? अगर उनको कुचलना ही था, तो आपकी जितनी भी सारी हेडोनिस्टिक टेंडेंसी है, मतलब रस भोगवादी, आप कालिदास में देख ही सकते हैं ये सारी चीजें। उनको पूरा स्थान दिया गया सारी चीजों को, पर मर्यादा के अंदर, और हमेशा ही धर्म का विधान उसके सामने रखा गया।
इस नहीं, ये नहीं, ये धर्म है। गृहस्थ में आ गए तो भी इतने धर्म हैं जितने कि आज सन्यासी नहीं पालन कर पा रहा होगा। युद्ध तक के ऐसे नियम आपने लागू कर दिए। व्यक्ति जो अभी वाला है वो कहे यार युद्ध में क्या जाएं, फिर बाद में इन्होंने तो सारा मेरे जिस जिस शक्ति से मैं युद्ध के अंदर जाता हूं उसको तो सारे को इन्होंने डिफ्यूज कर दिया। आप इतने से इतने समय तक करोगे, इस तरीके से करोगे, इन नियमों में करोगे। तो आप युद्ध जैसी आपके प्रचंड एक चीज है, विध्वंसात्मक, भारी से घोर चीज है, उसको भी आपने मर्यादा के अंदर डाल दिया। और चीजों की तो बात छोड़िए। आप इनफ इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति ने कितनी गहराई से ये कार्य किया है। जब तक हम इसको प्रश्न करके अपने एक मोमेंट के ऊपर बैठ के यूं देखें यार बात क्या है, एक से एक कड़ी जोड़ें, क्या ये सहज है ऐसा करना? क्या ये निर्माण करना मानव शक्तिता के लिए? आपके गिवन रिसोर्स के ऊपर करके तो देखो, पता चलेगा। एक कोई अच्छी चीज तो नहीं कर पाते, एक आप नियम पकड़ते हो वो फॉलो तो नहीं कर पाते, कहीं जाने का नियम पकड़ते हो वो नहीं कर पाते, माँ के निहित कोई कर्म पकड़ते हो वो समय पे नहीं कर पाते। कोई विशाल निर्माण की बात ही क्या? अभी कुल मिला के किस लिए पेट भरना है? अरे यार कैसी बात करते हो? भई अल्टीमेटली और क्या कर रहे हो? पेट भर लें, परिवार चला लें अपना, उससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के आंतरिक विकास को ध्यान में रखकर इस प्रकार एक अटूट अटूट स्तरानुगत विकास, जिसमें बीच में कोई ये नहीं कि आपको जंप करना पड़े, जंप की बात नहीं है। एक निरंतर, अटूट मतलब निरंतर विकास की व्यवस्था की गई, जिसमें हर कोई अपनी वर्तमान स्थिति से अपने सच्चे लक्ष्य की ओर जा सके। और इसके लिए टीचिंग, एग्जाम्पल, ये शिक्षक के 3 जो हैं, और इन्फ्लुएंस। टीचिंग एक तो आपको बता दिया, भैया देख शास्त्र के अनुसार कर्म किया कर, ये तो खाली टीचिंग हो गई। अभी तो टीचिंग भी नहीं है सच्चे अर्थों में। दूसरा एग्जाम्पल, जो मैं कह रहा हूं वो मैं स्वयं अपने जीवन के अंदर उसको कर रहा हूं। मेरे को कन्विक्शन है इस बात का कि हाँ, माँ के निहित जीवन छोड़ा जा सकता है। और तीसरे एग्जाम्पल की भी हमने सैटरडे को बात करी थी, एग्जाम्पल से कितना क्या हो सकता है, पर इन्फ्लुएंस, माँ का इन्फ्लुएंस, वहां गए वो आपको हाथ पकड़ के ले चलती हैं। तो ऐसा माहौल भी क्रिएट किया गया। सारे समाज को पग पग पर ऐसे महत विचारों, महान आदर्शों, नीतियों, व्यवस्थाओं, विधि विधानों, क्रिया अनुष्ठानों, रूपकों आदि से परिवेष्टित कर दिया गया कि व्यक्ति को सदा ही हर क्षण अपने सच्चे लक्ष्य का न केवल स्मरण ही हो आता था, अपितु उस ओर गति करने में भारी सहायता भी प्राप्त होती थी। साथ ही इस पूरी व्यवस्था में सदा ही यह नमनीयता रखी गई कि जो कोई इस सारे विधान को त्याग कर अपने आत्म अनुसंधान में जाना चाहे, वह इसके लिए स्वतंत्र हो और स्वतंत्र रूप से अपने विकास के निजी मार्ग को खोज निकाले, जिससे कि सारा ही समाज इससे लाभान्वित हो सके। तो सुखदेव जी के ऊपर कोई दूसरा विधान लागू नहीं होगा। बचपन में भी यदि ये हो गया, तो आपको ये कोई कि मेरे ऊपर तो साहब ये आश्रम धर्म, अब पहले तो मेरे को ये ब्रह्मचर्य, फिर बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, कुछ नहीं। वो व्यक्ति प्रणम्य हो गया, बचपन में ही प्रणम्य हो गया। सारे लोग प्रणाम करेंगे उसको कि अरे ये तो, परिवार भी उसको टच नहीं कर सकेगा। कोई उसको कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, जिस गुरु को वो अपनाता है, वो गुरु उसको फिर बाद में जैसे चाहें या उसकी जिस जिस तरीके की आंतरिक आवश्यकता हो, उस तरीके से लेके चलें। यदि वो अपने भीतर परमात्मा के अनुसार चल रहा है, तो फिर अंतरंग तरीके से उन्हीं के अनुसार चले। इसी कारण हम महान व्यक्तित्वों की एक अटूट परंपरा पाते हैं, मतलब निरंतर, जिन्होंने सारे पूर्व निर्मित विधानों को छोड़कर नवीन मार्गों का अनुसंधान और अन्वेषण किया। ये तो गीता के प्रसंग में आ गया। अच्छा, इसमें कोई सेंटेंस, यहाँ तक बात ठीक चल रही है क्या? दीपक कोई हाँ बात भैया। कोई जोड़नी है? हाँ, हाँ, ठीक है। कोई चीज़ जोड़नी है इसमें? कोई पॉइंट, कोई चीज़? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ध्यान आ रहा है। शास्त्र का विचार जो अब गीता मतलब कितने व्यापक तरीके से ले रही है, वो तो साइकोलॉजिकल बात है। शास्त्र का भैया, उस हाँ जी। आप अभी बोले टीचिंग, एग्जाम्पल, सारण,
इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस 3, हाँ। शिक्षा के में आया है, हाँ, कर्म का 3 विधान में, है? ये कर्म का विधान में आया है। नहीं, टीचिंग, ना, एग्जाम्पल ना। और इन्फ्लुएंस जो बोले तो ये शिक्षक के 3 माध्यम हैं, 3 शिक्षक उसके के 3 शिक्षक के 3 जो हैं, उसके पास ये 3 चीज़ें हैं। या तो टीचिंग, अभी तो टीचिंग है ही नहीं। टीचिंग मतलब वो उसको शिक्षा दे रहा है, भई ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे एक वैद्य है, वो आपको सही प्रिस्क्रिप्शन है और वो ठीक है, आपको बता देता है कि भैया ये ले लेना, तेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। दूसरा आपको जो है एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर दवाई वगैरह तैयार भी करके देता है। तीसरा फिर बाद में इन्फ्लुएंस, वो आपके घर जाके ज़बरदस्ती नहीं भी ले रहे हो, तो भी मुँह खोल के आपको सहर्ष ले हो या नहीं ले हो, आपके मुँह में दवाई भी देता है। तो एक टीचर ऐसा है जो भैया देख करने लायक काम तो है ये, तेरे जचे तो कर, नहीं जचे तो मत कर। पर बात बताता है सच्ची। अभी तो सच्ची बिना सच्ची का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम्पल, कि जो वो कह रहा है उस चीज़ को जीवन में जी रहा है, सत्य बोलना चाहिए, गुरुजी स्वयं है ही नहीं वहाँ। तब उस बात का जो शिक्षा है, वो तो शिक्षा हुई ही नहीं ना। तो दूसरी चीज़ हो गई इसमें एग्ज़ाम्पल। आप जिन सत्यों को कह रहे हो, मैं यदि आपसे जो चीज़ कहूँ सपोज़ अभी, और मैं स्वयं उसका पालन करूँ ही नहीं, अब बताओ ये तो फिर बाद में फिलोसॉफ़िकल बात हो गई। ये तो गलत बात हो गई, उसका तो कोई प्रासंगिकता तो रही नहीं। तो दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम्पल। कितना प्रभाव है एग्ज़ाम्पल का ये देखिए। कितने-कितने वो तो एग्ज़ाम्पल थे है। हमारे। तीसरा फिर बाद के अंदर इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, आध्यात्मिक आपका जो प्रभाव है, वो। उसमें आपको एग्ज़ाम्पल वगैरह की, अब माँ का एग्ज़ाम्पल की और की आवश्यकता थोड़ी है। वहाँ श्री अरविंद की उपस्थिति मात्र ऐसी है, वो आप वहाँ हो, इसीलिए वो कह रहे हैं आपको साधना आश्रम में ये प्रचलित था कि व्यक्ति को साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो माँ तो कह रही है कीप योरसेल्फ ओपन टुवर्ड्स मी, बस दिस इज़ ऑल दैट इज़ आस्क्ड फ्रॉम यू। तुमसे तो खाली इसकी माँग की जाती है कि मेरे प्रति तुम खुले रहो। साधना की तो माँग कर ही नहीं रहे हो, साधना तो मैं कर लूँगी, पर ये माँग बड़ी बहुत ज़बरदस्त माँग है, ये पूरी नहीं हो पाती। भयंकर माँग है ये, ओपन तो रह ही नहीं पाते, बचा के रख लेते हैं, भई भई ये वाले भाग को नहीं खोलेंगे। ये वाली चीज़, आपकी जो सुंदर चीज़ें हैं, उनको तो भले ही खोल देंगे, देखो माँ कितनी सुंदर है या जो भी है। तो ये कुछ बातें हैं इसके अंदर, ये 3 चीज़ें। ठीक है ठीक है शुक्रिया जी। भैया। हाँ, हाँ भैया। अब मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अपनी सनातन धर्म वाली अगर आपके हाथ में होनी भी चाहिए, जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता। ये पुस्तक का पेज 246 अलग-अलग स्थानों पे आया है, पर इसके अंदर तो डायरेक्टली इसी सब्जेक्ट को डील किया गया है। और आप ये देखेंगे कि गीता के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा और यहाँ भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में आप पढ़ेंगे, कहीं भी इसके अंदर कोई ये नहीं डिस्कॉर्डेंस नहीं है, तालमेल है। वो ही विचार कैरी ऑन कर रहा है। उसका पेज 246 है, ऋषि एवं शास्त्र। हालाँकि ये प्रसंग पहले से चला आ रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक और कोई दूसरा एक मेन टॉपिक है, उसके अंतर्गत आ रहा है। उसका ए पॉइंट है। इसके ऊपर क्या है? भैया इसका एक बार पेज फिर से बोलिए तो, 246, भारतीय संस्कृति वाला में। 246, 246। ठीक है। अब ये इसका वैसे तो मेन पॉइंट आ रहा है 245 के ऊपर, हम्म। धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास की क्रमबद्ध प्रणाली का संबद्ध प्रणाली। मानव के जीवन तथा उसकी शक्तियों के सामान्य संवर्धन के साथ संयोजन। ये बहुत गंभीर विचार है, पर ये इसमें जाना हमारा तुरंत में प्रासंगिक है नहीं। अपना तो शास्त्र के संबंध में है। अवश्य ही किसी भी सुविख्यात सभ्यता के लिए प्रथम ध्यान रखने योग्य बात होनी चाहिए जीवन तथा उसकी शक्तियों का सामान्य संवर्धन। आपका जीवन और उसमें क्या-क्या पावर्स हैं, आपके बीइंग में लेटेंट क्या-क्या चीजें हैं, उनका संवर्धन किस तरीके से किया जाए। आपकी फिजिकैलिटी है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी मानसिकता है, आपके अंदर कितनी-कितनी सारी चीजें छिपी हैं, उनको आप किस तरीके से टैकल करते हैं।
अगर आपके जीवन को खाली आपकी जीभ चलाए, सपोज कि मेरी जो खाने की इच्छा है प्रबल है भाई, अगर वो चलाए तो हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। या आपकी अपने आप को रिस्ट्रेन करने की, संयम में रखने की आदत नहीं है और हर कुछ बोलने की आदत है, तो भी आप ये देख पाएँगे कि जीवन बड़ा ही संघर्षमय यूँ, और संघर्ष कोई अच्छा संघर्ष नहीं, उसमें कलहरत रहता है वो हमेशा ही। जिसमें आपको ये सेंस नहीं है कि कितना मेरे को रिस्ट्रेन में रहना है, कितना मर्यादा में, कितना क्या, मेरी भूमिका क्या है इसके अंदर, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बहुत-बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी शक्तियों का सामान्य संवर्धन। तो कोई भी अच्छी सभ्यता है, वो इन सारों को ध्यान में रखती है। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की अतुलनीय प्रतिभा, विशेषता भारतीय संस्कृति की क्या रही? ये थोड़ी कि और दूसरी संस्कृतियाँ हैं, वो आपका प्राण अगर उभर के आ जाए, मैं तो पिस्तौल से मारूँगा आज आप किसी को, मेरे को क्रोध आ गया, नहीं कर सकते। यहाँ तो फिर भी कोई मूर्खताओं के काम आप कर लेते हो, वहाँ इस तरीके के एक सर्टेन सिविक सेंस है, सारी चीज़ें हैं, पर उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गई। तो आपके सभी भागों को अपने तरीके से वो टैकल करते हैं। रोम ने अपने तरीके से किया, जो हम संस्कृतियों की बात करते हैं। ग्रीस ने अपने तरीके से किया, सब अपने-अपने तरीके से करते हैं। पर भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है कि सारी चीज़ को वो अध्यात्म के रंग के अंदर रंग देगी। और उस भाव से उसकी कला है, साहित्य है, संगीत है, जीवन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, न्याय है, कुछ भी है, वो अनन्य रूप से इसी की फुलफिलमेंट के लिए है। तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की अतुलनीय प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण अंग रहा है, उसके उदात्त आदर्शों का मानव के जीवन पर प्रयोग। ऋषि एवं शास्त्र, मानव की चिंतनशील सत्ता की संयोजक कड़ी एवं संस्कृति। ऋषि और शास्त्र, आपकी जो एक सबसे पहली कड़ी जीवन की शक्तियों की यहाँ बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर आपकी जो शक्ति है, जो सबसे पहले आती है, वो आपकी चिंतनात्मक शक्ति। चिंतन आपका। वर्तमान में जो चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ, वो क्या है? आपकी इंटेलिजेंस को, ये सारा अध्ययन तुरंत के अंदर आपकी चिंतन शक्ति को चेंज कर देगा। चिंतन शक्ति आपकी भावना, आपके कर्म, भई कितने गहराई से आपके चिंतन के ऊपर माँ श्री अरविंद का ये बात है, ये अंकित होती है, उतना आपके जीवन पे निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। तो पहली चीज़ इसमें ऋषि एवं शास्त्र, कड़ी है ये, मानव की चिंतनशील सत्ता की संयोजक कड़ी एवं संस्कृति। ये इसको चिंतन आप जो कर रहे हो, वो ये प्रदान करेंगे, उसको ये संयोजन करेंगे उसका। मानव विकास के इस कार्य का अत्यंत संवेदनशील एवं कठिन भाग, मानव के विकास का जो संवेदनशील, बड़ा ही सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव, भई वर्तमान में हम यही तो कर रहे हैं अगर आप ध्यान दें तो। हम जो विकास कर रहे हैं अभी, अध्ययन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, या ये सत्संग जिसके अंदर खाली चिंतन नहीं, भीतर कितनी-कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि ये श्री अरविंद और माँ के शब्द केवल कोई चिंतन को ही नहीं, ये तो आपकी सारी चीज़ों को जो है उद्दीप्त कर देंगे। पर भी विकास के अंदर मनुष्य को सबसे पहले मनुष्य बनने के लिए अपनी जो चिंतनशील सत्ता है, उसका जो थिंकिंग पार्ट है, वो सबसे संवेदनशील, आप कैसे विचार परोसते हो उसको, एवं कठिन भाग। आप ये कह रहे हो ये काम करना आसान है, पर इसके लिए इसको कन्विंस करना मुश्किल है। खेती के अंदर यदि आप बाहर से लोग लेते हो, उसको कितने साल हो गए मेरे को कन्विंस करते कि आप यदि ऑर्गेनिकली ग्रो करते हो तो ये हो सकता है। चीज़ों को कैसे आप, मतलब उनको आप समझा ही नहीं सकते। आप उनको अपनी पद्धति नहीं बता सकते। आपके पास अपने परिवार में भी कोई रह रहा है, यदि आपकी एस्पिरेशन को शेयर नहीं करता, उसमें समझ नहीं है, आप कितना भी कोशिश कर लो, तो और सारे काम हो जाएँगे, चिंतनशील सत्ता है, इसमें तो आती ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, ये बात नहीं आती उसके अंदर। उसके तर्कशील एवं ज्ञानात्मक मन से संबंध रखता है। मानव विकास का ये जो भाग है, ये जो कार्य है, वो इससे संबंधित है। किसी भी प्राचीन ज्ञात संस्कृति ने, यूनानी संस्कृति तक ने भी इसे भारतीय संस्कृति की अपेक्षा अधिक महत्व नहीं दिया और न इसके संवर्धन के लिए उससे अधिक प्रयत्न ही किया।
प्राचीन ऋषि का काम केवल परमेश्वर को जानना ही नहीं, अपितु जगत और जीवन को जानना तथा ज्ञान के द्वारा इन्हें एक ऐसी सुविज्ञात एवं विजित वस्तु बना देना भी था, जिसके साथ मनुष्य की तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति एक सुनिश्चित रूपरेखा के अनुसार और एक ज्ञानपूर्ण विधि एवं व्यवस्था के सुरक्षित आधार पर बर्ताव कर सके। डिवाइन को मैंने जान लिया, उसकी सीढ़ियां मैंने बनाई नहीं, अब क्या एक्सपेक्ट करते हो सामान्य व्यक्ति कैसे जाएगा? आपने तो उसका साक्षात्कार कर लिया। तो खाली यही नहीं, ऋषि का काम केवल यही नहीं है कि परमेश्वर को जान लिया, अब जगत और जीवन को जानना, उसके द्वारा इसको गूंथना, सुविज्ञात एवं विजित वस्तु बना दे। सुविज्ञात, उसका साइंस बना दिया आपने, उसकी पद्धतियों का निर्माण कर दिया कि भैया तू ऐसे जाके परमेश्वर के पास तू भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। ये नहीं बनाए तो कैसे हो? सुविज्ञात, वेल चार्टेड आउट, पूरे मार्ग बना दिए। और विजित वस्तु, एट विल कर सकते हो आप, आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गई। नहीं तो आपके पता नहीं, संगीत के माध्यम से कैसे जाऊं पता नहीं, व्यापार के माध्यम से कैसे जाऊं उस तक पता नहीं, न्याय पद्धति, आपके युद्ध है, जीवन के अंदर आप जो पति पत्नी का व्यवहार है उसके अंदर मैं परमात्मा तक कैसे जाऊं, ये तो नहीं पता। आपको तो खाली ध्यानस्थ अवस्था में बैठना होगा। यार ये क्या बात हुई? विजित वस्तु है, एक कदम भी भोजन करने से पहले क्या करूं, भोजन पकाते समय क्या करूं, किसके साथ कैसा व्यवहार करूं, विजित वस्तु, एक कोई ऐसी चीज नहीं जिसके अंदर की इसकी स्टाम्प न लगी हो, जिसके साथ मनुष्य की तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति और तर्क के आधार पे, यो नहीं कि जी इन्होंने कह दिया इसलिए ना। आज भी आप उन चीजों को अपने अनुभव में उतार के देख सकते हैं, यदि आप ये करेंगे तो ये चीज होगी। आयुर्वेद के नियम है, इसके अंदर कोई आपको आवश्यकता नहीं है आप वो फॉर्मुलेशन काम में लेंगे, बिल्कुल सटीक वैसा का वैसा जाएगा। तो तर्क बुद्धि देख सकती है उसको प्रमाण सिद्ध करके, और इच्छा शक्ति एक सुनिश्चित रूपरेखा के अनुसार और एक ज्ञानपूर्ण विधि। हाथियों का मैं कैसे संवर्धन करूं, ब्रीड कैसे बनाऊं मैं उसकी, गायों के अंदर और कौन से एरिया के अंदर कौन सी नस्ल ठीक रहेगी, मेरे पास ये है, अब मैं क्या करूं, इसके ये रोग हो गया, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं इस कंडीशन में हूं, क्या करूं, ये वाला पत्ता ले लो, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। अब सारी चीज, और वो सब इंट्यूशन के आधार के ऊपर है कि इसी पत्ते को 20 तरीके से आप कभी उबाल के काम में लोगे तो ये गुणधर्म हो जाएगा, रात को लेओगे तो ये गुणधर्म है, सुबह लेओगे तो ये है। कहां से आ गई भाई ये बात? केमिकल कंपोजिशन से तो आप बता नहीं सकते कि इसका ये होगा, सब टोटल इंट्यूशन से। तो उसके अंदर खाली मनुष्य नहीं, प्रकृति मात्र, आपके एलिमेंट्स हैं, आपके जड़ तत्व है, सारों का पूरा विजय, कि उसके अंदर परमात्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था से लेके नीचे से निचली अवस्था तक में जब आप उसकी पूरी एक रसता समरसता जान लेते हैं, तो विजित कह सकते हो आप। नहीं, क्या विजित है? आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। तो वो इन्होंने पूरी पद्धतियों के अंदर निरूपित कर दिया, और इच्छा शक्ति एक सुनिश्चित रूपरेखा के अनुसार और एक ज्ञानपूर्ण विधि एवं व्यवस्था के सुरक्षित आधार पर बर्ताव कर सके। इस प्रयास का परिपक्व फल था शास्त्र। इसका परिपक्व फल था शास्त्र। इसको कल हम खोलेंगे, आज हमारी समय सीमा इसके अंदर और हमको अनुमति नहीं देती। इसमें अब कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, 1 मिनट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको यहां से कल और आगे लेके चलते हैं। विवेक, इसे फिर से पढ़ते हैं भैया। आज जो इसकी कल का इसकी कमेंट्री भी है। फिर कल क्लास में बहुत गहरी बातें हैं ये, और ये सारी भारतीय संस्कृति में आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आप देख लो, अब जीवन में क्या करना चाहिए आपके सामने बिल्कुल सीधा सीधा मुद्दा है, नहीं करो तो नहीं करो भाई। यहाँ विराम दें, अपन कल मिलते हैं। हाँ हाँ जय श्री मां। जैस Yes. जैस